गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी किससे आज समझेंगे क्वेश्चंस और उसके बारे में समझेंगे। समांतर श्रेणी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 का, तो आज सीखेंगे। तो चलो देखते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में इसको एपी बोला जाता है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। तो समझेंगे एपी क्या है और इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। इससे पहले हम लोग और समझते हैं अनुक्रम के बारे में। यानी अनुक्रम क्या है, तो जैसे देखो कोई नंबर है, कोई सीरीज है, जैसे 1 है, 3, 5, 7, 9 और 11 ... अन्य कोई सीरीज है 1, 5, 10, 15, 20 ... यानी हम ये देख रहे हैं इस सीरीज में, यानी कि एक के बाद अगला जो पद आ रहा है उसमें कोई एक निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है। एक निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है। यानी जैसे 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 8। तो इसमें एक निश्चित संख्या, एक निश्चित पैटर्न के अनुसार आगे ये बढ़ रहा है। इसमें सभी में दो दो +2 किया गया है। +2 जोड़ने पर ये सीरीज आगे बढ़ रही है। +2 जोड़ने पर इसमें +5 जोड़ने पर, सभी पद में +5 जोड़ने पर ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगली है जैसे 1, -3, 1, -3, -9, -6, -12। ये अगला सीरीज जैसे 1 या कर सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4 और 3 के पावर 5। यानी जितने भी हम लोग सीरीज लिख रहे हैं श्रेणी, उसमें हम देख रहे हैं कि किसी भी संख्या के एक निश्चित पैटर्न के अनुसार आगे बढ़ रही है, एक निश्चित नियम के अनुसार आगे बढ़ाया जा रहा है इस सीरीज को। तो जिन पदों में या जिस श्रेणी में पदों में यानी समान अंतर हो या कह सकते हैं कि किसी एक निश्चित नियम के अनुसार, एक निश्चित एक विन्यास के अनुसार आगे की तरफ बढ़ाया जाए, इस सभी श्रेणी को अनुक्रम बोला जाता है। यानी अनुक्रम क्या कहलाता है? सीक्वेंस जिसको कहते हैं अनुक्रम यानी सीक्वेंस। यानी अनुक्रम संख्याओं का ऐसा पद, संख्याओं का ऐसा विन्यास, संख्याओं का ऐसा विन्यास जो एक निश्चित नियमानुसार या नियम द्वारा कह सकते हैं, निश्चित नियमानुसार या एक निश्चित नियम द्वारा आगे बढ़ाया जा सके या आगे बढ़ सकता है, उसे अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम यानी सीक्वेंस कहते हैं।
यानी सीक्वेंस क्या है, तो कोई भी पद हम यानी कोई भी श्रेणी, तो जैसे हम लोग अनुक्रम समझे कि संख्याओं का एक ऐसा विन्यास जो एक निश्चित नियम या नियमानुसार आगे की तरफ बढ़ाया जाए उसे अनुक्रम कहते हैं। जो भी है, जैसे कोई अगर हम पद लिखे इसमें हम अगला एक पद सोच सकते हैं, उस सभी अनुक्रम होंगे, सभी अनुक्रम होंगे। जैसे मान लो हम लिख दिए हैं आपका 64, 32, 16, 8, 4, 2 डॉट डॉट डॉट, यानी जो देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि सब आगे घट रहा है, घटते क्रम में है। यानी अनुक्रम घटते या बढ़ते क्रम दोनों में हो सकता है, जिससे हम एक अगले पद की गणना कर सकते हैं या अगले पद ज्ञात कर सकते हैं, अनुक्रम कहलाता है। अब आगे समझेंगे श्रेणी, यानी श्रेणी क्या है। तो श्रेणी यानी इसको कहते हैं प्रोग्रेस, सीरीज बोलेंगे, सीरीज। किसी अनुक्रम में अगर उसके साइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाए, चिन्ह के द्वारा, यानी किसी अनुक्रम में पदों को यानी जो भी अनुक्रम बनाया जा रहा है उसमें जो टर्म्स लिए जा रहे हैं, पद लिए जा रहे हैं, उसको चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करें। पदों को धनात्मक या पॉजिटिव तथा ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह द्वारा, धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित अनुक्रम श्रेणी कहलाता है। यानी किसी अनुक्रम में पदों को अगर हम पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन द्वारा उसको प्रदर्शित करें या उस अनुक्रम को लिखें, तो उस अनुक्रम को हम लोग श्रेणी कहते हैं। जैसे मैं +3, +4, +5, +6 डॉट 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 आगे की तरफ ऐसे ही होगा। यानी ये हम साइन के द्वारा प्रदर्शित किए हैं, यानी चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करें तो ये श्रेणी कहलाती है। अगर हम लिख दें इसमें, मान लीजिए 9 +4 -6 +7 -5, यानी कोई भी पद लिखे और उसको हम साइन के द्वारा प्रदर्शित करें तो ऐसे अनुक्रम को श्रेणी कहते हैं। अब श्रेणी के प्रकार, तो श्रेणी जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। श्रेणी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीरीज, श्रेणी के प्रकार बाबू समझेंगे। तो श्रेणी क्या होती है, तो श्रेणी आपके 2 प्रकार की होती हैं। पहला श्रेणी के प्रकार, तो श्रेणी 2 प्रकार की होती है। श्रेणी के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सीरीज 2 प्रकार के होते हैं। एक आपके हो जाएंगे परिमित श्रेणी, जिसको कहते हैं फाइनाइट सीरीज, परिमित श्रेणी। यानी वह श्रेणी जिसमें, या कह सकते हैं वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, उसे परिमित श्रेणी कहते हैं। परिमित श्रेणी में क्या होती है, वह अनुक्रम या वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है,
पदों की संख्या निश्चित होती हैं उसे परिमित श्रेणी कहते हैं। परिमित श्रेणी कहते हैं। परिमित श्रेणी कहते हैं। यानी किसी भी श्रेणी में या अनुक्रम में यदि पद गिने जा सकते हो या पद निश्चित हो, उसे हम फाइनाइट श्रेणी कहते हैं, फाइनाइट सीरीज बोलते हैं। और आपका दूसरा है अपरिमित श्रेणी, या इसको कहते हैं अनंत श्रेणी भी बोलते हैं। अनंत श्रेणी, परिमित श्रेणी या अनंत श्रेणी, यानी वह श्रेणी या वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो, उसे अपरिमित श्रेणी कहते हैं। अपरिमित श्रेणी कहते हैं। अपरिमित श्रेणी कहते हैं। यानी श्रेणी दो प्रकार के हो गए आपके। एक हो गया परिमित श्रेणी जिसको फाइनाइट कहते हैं, एक होता है अपरिमित श्रेणी जिसको इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं। इनफाइनाइट सीरीज यानी अनंत श्रेणी। यानी परिमित श्रेणी वह है वह अनुक्रम या वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, परिमित श्रेणी कहलाती हैं। पद फिक्स हो। और अपरिमित श्रेणी यानी वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो, वो अपरिमित श्रेणी कहलाती हैं। अपरिमित श्रेणी कहलाती है। तो समझ रहे हैं ये? अब आगे की तरफ समांतर श्रेणी, यानी अनुक्रम समझे कि अनुक्रम क्या है। तो अनुक्रम एक ऐसा विन्यास है संख्याओं का जिसमें हम एक संख्या को निश्चित क्रम में अथवा निश्चित नियम के अनुसार आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं। वो सभी पद अनुक्रम कहलाते हैं। और अनुक्रम के बाद हम लोग समझे श्रेणी। तो श्रेणी आपके दो तरह के हो गए, एक फाइनाइट जिसको परिमित श्रेणी कहते हैं, एक अपरिमित जिसको इनफाइनाइट श्रेणी कहते हैं। ये तो श्रेणी समझ रहे हैं। अब हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी। यानी समांतर श्रेणी क्या है उस पर आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो पहले हम लोग समांतर श्रेणी का डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद से उस पर आने वाले क्वेश्चंस और उसके डिटेल्स में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहले आपका है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी जिसको आप एपी बोलते हैं। एपी यानी समांतर श्रेणी क्या होता है। तो समांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जिसके प्रत्येक पद में, प्रत्येक पूर्व पद में कह सकते हैं, प्रत्येक पूर्व पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ा या घटाया जा सके। जोड़े और घटाए जाने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी समांतर श्रेणी क्या है। तो समांतर श्रेणी वह श्रेणी है। समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसके या जिसमें के पदों में या कह सकते हैं पूर्व पदों में, है ना, जो जिसके पूर्व पदों में एक निश्चित संख्या यानी फिक्स कह सकते हैं, निश्चित संख्या जोड़ने अथवा घटाने पर प्राप्त श्रेणी या
समांतर श्रेणी कहलाता है या प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी होता है। प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाता है। समांतर श्रेणी कहलाता है यानी समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें के पूर्व पदों में एक निश्चित संख्या को जोड़ने अथवा घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती हैं, या जो संख्या तो नहीं कर सकते हैं, जो पद प्राप्त होता है उस पद को समांतर श्रेणी या अनुक्रम जो प्राप्त निकलेगा उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहलाएगा, एपी कहलाएगा उसको। जैसे मैं यानी इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम द्वारा समझेंगे। 12 और आगे ऐसे ही बढ़ सकता है, डॉट 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 इनफाइनाइट भी, इनफाइनाइट की तरह इनफाइनाइट हो सकता है, या फिक्स नंबर भी कर सकते हैं इसमें। तो हम ये देख रहे हैं सीरीज में कि सभी के पद समांतर श्रेणी में हम लोग समझेंगे। समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें पूर्व पदों में एक निश्चित संख्या जोड़ने अथवा घटाने पर प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाता है। आइए, जो निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं, निश्चित संख्या जोड़ने या घटाया जाता है, उस निश्चित संख्या को सार्व अंतर कहा जाता है। निश्चित संख्या सार्व अंतर कहलाती है। सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कहलाती हैं, जिसको डी से दिखा प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं, कॉमन डिफरेंस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इसमें सभी पदों में 2 जोड़ने पर ये पद अनुक्रम बन रहा है। यानी 4 + 2 ऐड कर रहे हैं तो आपका 4 है, 2 + 2 यानी 4। अब 4 में 2 ऐड करोगे तो 6 आएगा, और 6 में 2 ऐड करोगे तो 8 बनेगा, 8 में 2 ऐड करोगे तो 10। यानी ऐसे देख रहे हैं कि एक निश्चित नंबर, एक फिक्स नंबर जो है +2 ऐड करने पर सब में एक अनुक्रम बन रहा है। तो यहाँ ये हो गया समांतर श्रेणी, एपी में है, सभी पदों में समान अंतर हो, ऐसे भी कर सकते हो, से समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 4 और 2 के बीच 2 का डिफरेंस है, 2 का अंतर है, 6 और 4 के बीच 2 का है, 8 और 6 के बीच 2 का है। तो सभी पदों के बीच में, यानी वह अनुक्रम जिसके सभी पदों के बीच में समान अंतर आए, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। या